वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा गवर्नर जाफर मंदोखेल वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रात अतारड़ आहद खान चीमा और मुशीर राना सना भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत गवर्नर हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को ज़ियारत और दीगर इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से आगाह किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत और सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क्रोएशिया के सदर और वज़ीर-ए-आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के नुमाया किरदार का एतराफ़। बोली, क्रोएशिया पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाह है। Issue of Jammu and Kashmir, which remains one of the long-standing unresolved international disputes and has been on the UN Security Council agenda, reminded the issue of Gaza, the efforts made by the international community, including Pakistan and the group of eight Arab and Islamic countries on the sidelines of UNGA, which led to signing of Board of Peace between US-Iran, has actually put the entire process at the back burner. इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन के फ़रोग़ की अहम पेशरफ्त है। गजा जंगबंदी और पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों को दोबारा मुतहरिक करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। भारत को फौरी तौर पर सेंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली यकीनी बनानी चाहिए। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर देरीना हल तलब तनाज़ा है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुस्तकिल ख़तरा हैं। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करना होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, क्रोएशिया के साथ दो तरफ़ा मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। क्रोएशियन वीज़े के लिए पाकिस्तानियों को किसी तीसरे मुल्क जाने की जहमत से निजात मिलनी चाहिए। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का जस्ते खाकी इराक़ी शहर नजफ से ईरान पहुँचा दिया गया। आज शहीद रहबर आला को आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जस्ते खाकी को इराक़ में हज़रत अली, हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ों पर ले जाया गया। लाखों अफराद ने आखिरी दीदार किया। अली ख़ामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर हमले। सिरीक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनार्क और अबू मूसा को निशाना बनाया गया। चाबहार के बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इमाम अली अस्पताल पर प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा गिर गया। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और डिपो को निशाना बनाया गया। सुबह बुशहर में भी धमाकों की आवाज़ें। एटमी बिजली घर महफूज रहा। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में फायर फाइटर जाम बहक। अमरीका का सूबा गुलिस्तान में रेलवे पुल पर फ़ज़ाई हमला। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीकी फ़ौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर फ़ज़ाई कार्रवाई की। ईरानी वज़ारत सेहत का कहना है 2 दिन के हमलों में 14 अफराद शहीद, 78 ज़ख्मी हुए। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में 2 और बहरीन में 1 अड्डे को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब पर दीगर मुल्कों में भी अमरीकी अड्डों पर हमले करने का ऐलान। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग की तरफ वापस जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द अमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। अमेरिका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तेहरान की संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे की पाबंदी करेगा। अमेरिका का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिका ईरान के खार्क जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है।
आबरे हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं खुलेगी। ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खुलेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका को जवाब, कहा धमकियों, दबाव और ब्लैकमेलिंग का दौर खत्म हो चुका। कौम किसी भी धमकी से खौफजदा नहीं, हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से देते हैं। मुहज़्ज़ब और बहादुर ईरानी कौम को तौहीनामेज़ ज़ुबान में मुखातिब करने से उसकी अज़मत कम नहीं होती। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, अमेरिका के साथ मुआहदे में पाकिस्तान सालिस और जामिन है। पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर कुछ जिम्मेदारियां कबूल की हैं। पाकिस्तान को मफाहमती यादाश्त की तश्कील में सिर्फ इसी मरहले तक अपना किरदार महदूद नहीं समझना चाहिए। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताल्लुकात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साथ दिफाई, इक़्तिसादी शोबों में ताउन ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी ताउन और बाहमी रवाबित पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। मग़रबी एशिया में तनाज़ुआत के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के हवाले से बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के अमन के लिए काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए ज़िम्मेदारी से किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब में शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। पंजाब के तमाम अजला सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स कायम करने पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब का बारिश की पेशगोई और हीट वेव जोन्स के लिए जामे एडवाइजरी देने का हुक्म। कहा, पंजाब हुकूमत अरबों रुपए की लागत से वाटर स्टोरेज कैपेसिटी में इजाफा कर रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मरियम नवाज़ की लीडरशिप में पंजाब हुकूमत ने ज़बरदस्त और मिसाली काम किया। मशीर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन मजहबी अमूर कमेटी अलीडार का दरबार हज़रत दातागंज बख्श का दौरा, तामीराती और तरक्याती कामों का जायज़ा। अलीडार का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक दाता दरबार को उसकी शान और अज़मत के मुताबिक बेहतर बनाया जा रहा है। दरबार हज़रत दातागंज बख्श बरसग़ीर की अजीम रूहानी, दीनी और तारीख़ी शनाख्त है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की क़यादत में कोहाला पुल से मुज़फ़्फ़राबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। शुरका के पाकिस्तानी कौमी क़यादत के हक़ में नारे। अमीर मकाम ने खिताब में कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की कोई गुंजाइश नहीं। कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम ने हर दौर में पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत दिया है और आइंदा भी देते रहेंगे। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, मुआशी शरह-नमू टारगेट से कम रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के इम्कानात पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान के लिए मुआशी अहदाफ के हसूल में चैलेंजेस की निशानदही। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह-नमू 4% हदफ से कम रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में महंगाई और कम मुआशी नमू आइंदा माली साल के अहम चैलेंजेस रहेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और सरमायाकारी में इजाफा ज़रूरी है। पाकिस्तान की शरह-नमू खित्ते के दीगर ममालिक से कम रहने का इम्कान है। पोर्ट कासिम दुनिया की 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल हो गई। पाकिस्तान अब आलमी रैंकिंग में 69वें नंबर पर है। वज़ीर आज़म मैरीटाइम टास्क फोर्स के शरीक चेयरमैन इफ्तिखार अहमद राव की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेंबर FPR शकील शाह ने कहा कि पोर्ट्स पर 50,000 कंटेनर्स की गुंजाइश पैदा हो गई। अब बड़े तिजारती जहाज़ भी हमारी बंदरगाह पर आ सकेंगे। आलमी मेयार के मुताबिक ड्यूटी टैक्स वसूली के अमल को फेसलेस कर दिया गया। कस्टम क्लियरेंस का दौरानिया 2/3 से कम होकर 18 घंटे पर आ गया। सेक्रेटरी बहरी अमूर बोले, पाकिस्तान की ग्लोबल पोर्ट रैंकिंग नुमाया तौर पर बेहतर हुई।
कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का 7 साल बाद फैसला सुना दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत जनूबी ने एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस में मुलजिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अदालत का मुलजिम आतिफ जमान को 5-5 लाख रुपए मकतूलिन के वरुसा को अदा करने का हुक्म। इश्तिहारी मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए गए।